नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2000 रुपए का नोट भी हुआ बंद। दरअसल बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बाजार के प्रचलन में लगाए गए 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलने का वक्त दिया गया है। इस दौरान जो लोग 2000 रुपए के नोट को बैंक में जाकर बदल लेंगे या फिर बाजार में खपा देंगे, उनका पैसा बच जाएगा। लेकिन जो इस दौरान अपने नोट को बदल नहीं पाएंगे, उनका पैसा कूड़ा हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने के करीब 7 साल बाद आरबीआई ने एक बार फिर नोटबंदी का ऐलान किया है। वहीं आपको यह भी बता दूं, एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत की नोट ही बदले जाएंगे, मतलब 10 नोट एक बार में एक्सचेंज होंगे। वहीं बैंक अब से 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। बताते चले कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब से कालेधन पर चोट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 और 2000 के नोट जारी किया था। तो वहीं आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोट की छपाई भी बंद कर दी थी। 20 मई को आएगा जैक बोर्ड का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक जारी। दरअसल बता दूं, जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 या 21 मई को जारी किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे स्पष्ट संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम एक ही दिन में जारी किया जाएगा। स्टूडेंट jekresult.com और jekjharkhand.government.in पर रिजल्ट देख सकेंगे। संभावित तिथि 20 और 21 मई है। गौरतलब है कि इस वर्ष रिकॉर्ड समय में परीक्षा की कॉपियों की जाँच हो गई है। अब खबरें हैं कि परिणाम को लेकर परीक्षार्थी का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। बता दें कि 2019 के बाद यह पहली बार है जबकि परिणाम जारी करते समय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं होंगे। 6 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। राष्ट्रपति आवागमन को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी। कार्यक्रम स्थल को किया जाएगा नो ड्रोन घोषित। दरअसल बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड आएंगी। राष्ट्रपति के 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर रांची जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। आवागमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। वहीं आपको बता दूं, इसे लेकर शुक्रवार को रांची डीसी एवं एसएसपी किशोर कौशल ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति के परिभ्रमण कार्यक्रम के प्रस्ताव मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। आपको बता दूं, डीसी ने चिकित्सक दल एवं कार्डियक एम्बुलेंस सभी प्रस्ताव कार्यक्रम स्थल पर तैनात रखने एवं संबंधित अस्पताल को 24 घंटे सारी व्यवस्था के साथ तैयार रहने और ब्लड डोनर को तैयार रखने को कहा गया है। डीसी ने फर्स्ट फैमिली के लिए संपर्क पदाधिकारी, गार्ड ऑफ ऑनर फायर, वीवीआईपी लाउंज, विमान सुरक्षा, फ्यूल, कारकेक एवं वाहनों की पानी आदि की व्यवस्था, राष्ट्रपति के दल के लिए आवास, वाहन, भोजन की व्यवस्था करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। झारखंड में 3469 युवा बने शिक्षक, सीएम हेमंत सोरेन बोले बच्चे के भविष्य को निखारने में लगी है सरकार। दरअसल बता दो, झारखंड में शिक्षक की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थी के चेहरे में खुशी खिल उठे हैं। आपको बता दूं, नवनियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी करवाई जाएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे, इस पर लगातार काम कर रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई काम ऐसे होते हैं जो काफी महत्व होते हैं। शिक्षक भगवान की भूमिका में होते हैं और बच्चों के भविष्य को बेहतर करने का काम करते हैं। कहा कि अलग राज्य की स्थापना के लिए कई लंबी लड़ाई लड़ी गई। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने एक सपना देखा था जो अब पूरा होने जा रही है। राज्य गठन के 23 वर्ष बाद भी झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा है। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। दरअसल बता दो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 मई 2023 से आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून 2023 तक है। आपको बता दो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस भर्ती अभियान के उद्देश्य 1436 जूनियर इंजीनियर, 44 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और 16 पाइपलाइन इंस्पेक्टर पदों सहित कुल 1551 रिक्तियों को भरना है। आपको बता दो, आयु सीमा जेएसएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उम्मीदवार पद के मुताबिक योग्यता देखने के लिए आधिकारिक अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ें।
बीज घोटाले मामले में अदालत में पेश हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता। दरअसल बता दूं, बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत में उपस्थित होकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुद बहस की है। खुद पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए निर्दोष बताया है। अदालत को बताया, मंत्री होने के नाते उनके द्वारा आदेश दिया गया था, कार्यदेश के विभाग के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया था। खुद के बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत से समय की मांग की है, जिस पर अदालत ने 5 जून की तिथि निर्धारित की है। कोल्हान में फिर फटा आईईडी बम, 10 साल की बच्चे की मौत। दरअसल बता दो, पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान के इलाके में मौत की बिच्छी है। एक बार फिर मौत के रास्ते में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। इस बार मौत का शिकार हुआ एक 10 साल का बच्चा है। इन इलाकों में लगातार ग्रामीण आईईडी बम की चपेट में आ रहे हैं। लगातार हो रहे धमाके की शोर न जाने राजधानी तक पहुंच रही है और न ही ग्रामीण इलाकों में बिच्छी आईईडी बम पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई हो सकी है। वहीं दूसरी ओर स्कूल पिकनिक में एक 8 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई है। गर्मी की छुट्टी से पहले राजकीय उत्क्रमित विद्यालय उर्मुडी की है स्कूल लोहरदगा जिला में आता है। 350 बच्चों की स्कूल पिकनिक पर ले गया था। सुबह 8 बजे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर कोयल नदी पिकनिक मनाने गए थे। जब गिनती की गई तो उसमें से एक बच्चा कम था। उसकी तलाश की गई तो नदी में तैरती हुई उनकी लाश मिली। वहीं परिजनों शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि शिक्षकों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बच्चे कोयल नदी में नहा रहे थे। स्कूल के शिक्षक बच्चों को छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी वजह से यह हादसा हुआ है। आज जिस नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं हेमंत सोरेन, कभी उसे लटकाने के लिए करते थे परपंच रघुवर दास। दरअसल बता दो, आज 3469 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि कड़े संघर्ष और युवा विरोधी हेमंत सोरेन सरकार को हराकर नौकरी पाने वाले हाई स्कूल शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो आज इन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलती। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि युवाओं और नौकरियों के बीच अब कोई बाधा खड़ी ना करें, उनका करियर तबाह ना करें। तो वहीं रघुवर दास ने आगे कहा कि हेमंत जी की परेशानियों को मैं समझ सकता हूं। जिन नियुक्तियों को ये रघुवर सरकार का माप कहते हैं, आज उन्हीं नियुक्तियों का श्रेय लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाना पड़ रहा है। मैं हेमंत सोरेन को बताना चाहता हूं कि नव नियुक्ति पाप नहीं बल्कि पुण्य का कार्य है। आज जब हेमंत सोरेन सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आगे विवश होकर हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना पड़ा तो जनता को यह जानने का हक है कि नियुक्तियों को रोकने के लिए हेमंत सरकार ने क्या क्या प्रपंच अपनाए थे। केंद्र कृषि सचिव से मिले बादल पत्रलेख, सूखा राहत के लिए 9682 करोड़ सहयोग राशि उपलब्ध कराने की रखी मांग। दरअसल बता दूं, केंद्र सरकार 9682 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है ताकि झारखंड के किसानों को राहत मिल सके। ये बातें झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा के साथ मुलाकात में कही। आपको बता दूं, बादल पत्रलेख ने अपने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी के साथ कृषि भवन नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा के साथ मुलाकात की। आपको बता दूं, कृषि मंत्री ने केंद्र कृषि सचिव से कहा है कि वर्ष 2022 खरीफ मौसम में कम वर्षा एवं अत्यल्प फसल अच्छादन के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने गिरकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9682 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। बादल पत्रलेख ने केंद्र सचिव से आग्रह किया है कि आपदा विभाग के समन्वय स्थापित करते हुए यह राशि राज्य के किसानों को दिया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।